तो बच्चों आज अध्याय 3 स्टार्ट करेंगे। तीसरा लेसन इतने अच्छे से ढंग से आपको बताऊंगा कि एक बार पढ़ोगे ना तैयारी हो जाएगी पूरी, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। सबसे आसान लेसनों में से एक लेसन है, डरो मत आप बिल्कुल भी। और दूसरी बात, 5वां लेसन ख़त्म हो चुका है। 5वें लेसन के लास्ट में वो एक डेरिवेशन है ना, वो नहीं करनी है, उसका जो फॉर्मूला है ना, सूत्र, वो याद करना है बस। ठीक है, तो 7वां और 5वां लेसन ख़त्म। उनके न्यूमेरिकल मैं आपको करवाऊँगा और आप भी मिलाओ। देखो न्यूमेरिकल ऐसे ऑनलाइन करवाना संभव नहीं है, इसलिए न्यूमेरिकल आप अच्छे से ज़्यादा मिलाओ। बाकी मैं करवाऊँगा, आप टेंशन मत लो। अध्याय 3 चालू कर रहे हैं। नाम क्या है? विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर Q/T होता है, कोई दिक्कत नहीं। Q का मात्रक कूलाम, T का मात्रक सेकेंड, यानी कि I का मात्रक हो गया कूलाम/सेकेंड, जिसे हम कहते हैं एम्पियर। ये एक अदिश राशि होती है, ठीक है। और अदिश ये इसलिए होती है क्योंकि यह सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है ना। इसकी दिशा तो निश्चित होती है बच्चों, फिर भी ये सदिश नहीं है क्योंकि ये सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है। कौन? विद्युत धारा, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर एक सवाल ऐसा आएगा, हमको निकालनी होगी बेटा तात्क्षणिक धारा। कौन सी धारा? तात्क्षणिक धारा। उसका सूत्र होता है बच्चों I बराबर dQ/dt, ठीक है। जैसे Q मान लो दिया हुआ है 4t² + 3t + 5, ठीक है, कूलाम। क्या दिया हुआ बच्चों? ये Q दिख रहा है आपको। और हमें कहा है कि t बराबर 2 सेकेंड पर धारा ज्ञात करें। कौन से सेकेंड पर? t बराबर 2 सेकेंड पर। तो बच्चों क्या करोगे, आप लिखोगे I बराबर d/dt 4t² + 3t + 5। यहाँ पर रख दोगे किसका मान? Q का। और क्या कर देंगे? अवकलन। तो अवकलन करेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, d/dt अंदर आ गया, t², 3 बाहर आ जाएगा, d/dt अंदर रह जाएगा सिर्फ t, और यहाँ पर d/dt क्या रह गया? सिर्फ 5। क्लियर है बात? ध्यान से देख लो। I ये हो गया बच्चों 4, ये हो गया 2t, ठीक है, ये हो गया 3, t का अवकलन हो जाएगा 1, और 5 का अवकलन, केवल 5 का अवकलन हो जाएगा 0, क्योंकि नियतांक है। आंसर आएंगे 8t + 3। कौन से सेकंड पे निकालनी है धारा? दूसरे पर। t की जगह कितना रख दोगे? 2, 8 दूनी 16, 16 और 3 19 एम्पियर। ये एक मैंने आपको न्यूमेरिकल बताया है, ढंग से इसको तैयार करना। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। फिर आता है बच्चों धारा घनत्व। धारा घनत्व, धारा घनत्व को J से दर्शाते हैं। ये होती है बच्चों सदिश राशि। प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। J बराबर I/A। I का मात्रक एम्पियर, A का मात्रक मीटर²। A क्या है? क्षेत्रफल। इसलिए J का मात्रक क्या हो गया बच्चों? एम्पियर प्रति मीटर²। अब देखो I बराबर J गुणा A लिख सकते हैं। तो ये अपने पास I का एक सूत्र नया हो गया, ठीक है। बोलो यहाँ तक सब समझ में आया? 2 परिभाषाएं हो गई। अब ध्यान दो, चालकों में धारा आवेशों के प्रवाह के कारण बहती है। किसके कारण? आवेशों के प्रवाह के कारण।
तो खाली स्थान में पूछिए चालकों में धारा किस लिए बहती है, तो आप कहोगे आवेशों के प्रवाह के कारण। विद्युत अपघट्य में धारा किस कारण से बहती है, तो आप कहोगे धन आयन व ऋण आयन। ठीक है बच्चों। फिर आपसे कोई पूछ ले कि भाई अर्धचालक में धारा, अर्धचालकों में धारा किस कारण बहती है, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन व होल। ठीक है, क्या होता है ये तो बहुत बात की बात है, अभी सिर्फ याद रखो इन तीनों लाइनों को। क्लियर हो गया। अब जो टॉपिक है ये बेसिक चल रहा है ना, यहाँ से सवाल नहीं आते हैं, बेसिक चीज़ें हैं ये। अब टॉपिक है धात्विक चालकों में धारा प्रवाह। ठीक है, इसकी थ्योरी आज बता रहा हूँ, इसकी डेरिवेशन कल करेंगे। देखो, धात्विक चालकों में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो सबसे बाहरी कक्ष में होते हैं परमाणु के, है ना, संयोजकता वाले में। इन्हें थोड़ी सी ही ऊर्जा मिलती है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल जाते हैं और जालक में, क्रिस्टल में, पदार्थ में इधर उधर यादृच्छिक गति करते रहते हैं, और तब इनका नाम हो जाता है बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात। अब जैसे कोई लोहा है या कोई कॉपर है, उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन तो हैं, बहुत अधिक संख्या में है, लेकिन सामान्य स्थिति में लोहे से धारा नहीं बहेगी, है ना। ऐसा थोड़ी है कि आप लोहे की टेबल को हाथ लगाओगे और आपको करंट लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तो हैं, पर अभी वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसी गति कर रहे हैं, यादृच्छिक यानी कि रैंडम गति कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है ना, तो कोई दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है, ऐसे। अब इस चालक पर, है ना, मैं विद्युत क्षेत्र आरोपित करता हूँ, है ना। यानी कहने का मतलब बच्चों, जो चालक है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर गति कर रहे हैं, उसको मैं एक प्लस और माइनस के बीच में रख देता हूँ, यानी विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देता हूँ। पहले लेसन में आपने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, जैसे ही विद्युत क्षेत्र आरोपित होगा ना बच्चों, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एक व्यवस्थित क्रम में गति करने लगेंगे। और वो गति किधर होगी, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन से माइनस से प्रतिकर्षित होंगे और किधर जाएंगे, प्लस की ओर। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित क्रम में गति करने लग जाएंगे। और आवेशों के इस प्रवाह के कारण ही, आवेशों की ऐसी गति के कारण ही धारा का प्रवाह होगा। यानी लोहे में से धारा कब बहेगी, जब आप उसे किसी प्लस और माइनस के साथ में जोड़ोगे, किसी विद्युत स्रोत के साथ में जोड़ोगे। ठीक है, एकदम क्लियर है। अब ध्यान दो, पहले मैं आपको बता रहा हूँ माध्य मुक्त पथ। जब विद्युत क्षेत्र नहीं होता है ना बच्चों, तब इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडम गति करते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं। इस पथ को कहते हैं बच्चों माध्य मुक्त पथ। कौन सा पथ, माध्य मुक्त पथ। फिर देखो, एक परिभाषा है बेटा विश्रांति काल। जब ये इधर उधर ऐसे गति करते हैं ना, तो मार्ग में दूसरे इलेक्ट्रॉनों से, जालक की दीवारों से, अणुओं से टकराते हैं। इन टक्करों में जो समय लगता है
उस समय के औसत को कहते हैं विश्रांति काल, है ना। उसको दर्शाते हैं टाउ से, विश्रांति काल। दोनों परिभाषाएं नोट्स में लिखी हुई रहेगी, याद करनी है। पथ यानी जब विद्युत क्षेत्र नहीं है तब वो जो जिस पथ पर गति करेंगे वो है माध्य मुक्त पथ, और टक्करों में जो समय लगेगा उसके औसत को कहते हैं विश्रांति काल। तो अब आ जाते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा पर, वो है बच्चों अपवहन वेग। पूरी बात को सुनना। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जिस व्यवस्थित पथ पर गति करते हैं उसे सरलतम पथ कहा जाता है। इन इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है उन्हें अपवहन वेग कहते हैं। इसे Vd से दर्शाते हैं। किससे? Vd से दर्शाते हैं। और कल की क्लास में हम इस Vd का सूत्र ज्ञात करेंगे, जो कि अपने आप में एक ऐसा सवाल है जो एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं कह रहा हूँ, पर एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, हम जल्दी से रिवीजन करते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये तरीका क्या है दार्शनिक धारा निकालने का? मतलब आपको सवाल में कह दे कि भाई 5वें सेकंड पे धारा, दूसरे सेकंड पे धारा, 10वें सेकंड पे धारा, तो आपको Q की समीकरण दे रखी होगी, उसका आपको अवकलन करना है और आखिर में T की जगह जो भी समय दिया हुआ है वो रखना है। ऐसा सवाल एग्ज़ाम में कभी आया तो नहीं है, पर फिर भी धारा घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। चालकों में धारा क्यों बहती है, किसके कारण? तो आप कहोगे आवेशों के प्रवाह के कारण, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण। विद्युत अपघटय धन आयन व ऋण आयन के कारण। अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन व होल के कारण। धात्विक चालकों में धारा का प्रवाह कैसे होता है? तो सबसे पहले ध्यान रखना कौन से इलेक्ट्रॉन? संयोजी। उनको ऊर्जा मिलती है तो वो क्या बन जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले कैसे घूमते रहते हैं? रैंडम। पर जब विद्युत क्षेत्र लगता है तो वो एक व्यवस्थित क्रम में गति करने लग जाते हैं। जिस वेग से वो गति करते हैं उसको अपवहन वेग कहते हैं। पहले वो जिस पथ पे जा रहे थे उसको माध्य मुक्त पथ कहते हैं, और टक्करों में जो समय लगता है उसकी औसत को विश्रांति काल कहा जाता है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे इसकी डेरिवेशन। और बच्चों सुनो ध्यान से, बात यूँ है कि 5वां लेसन उसका टेस्ट है गुरुवार को, उसको अच्छे से तैयार करो। ठीक है।